नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी, यानी कि चतुर्भुजों के गुणों को जानना। अब जैसे हम देखें, हमारे पास मान लीजिए इस वाइट बोर्ड को ही हम मान लेते हैं कागज़। इसके ऊपर जब हम कोई भी समतलीय वक्र खींचते हैं, चाहे वो कैसा ही हो, ये एक तल में प्राप्त होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये कई बिंदुओं के रूप हैं जिनको हमने आपस में मिलाया है और ये एक समतल वक्र में हमें मिलते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आराम से हम थोड़ा थोड़ा इसमें समझ लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बहुभुज। बहुभुज या पॉलीगॉन में हम देखते हैं कि जो भी होते हैं ये केवल रेखाखंडों से बना, पॉलीगॉन केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार के हैं, वक्र जो बहुभुज हैं और वक्र जो बहुभुज नहीं हैं। अब जैसे बहुभुज हैं और बहुभुज नहीं हैं, छोटा सा उदाहरण है। अब इसमें हम देखते हैं बहुभुज कौन से हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने कोई भी शेप बनाई तो ये बहुभुज है, इसमें लाइनें हैं। उसी तरह से हम देखते हैं ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। फिर इसमें हम देखते हैं बहुभुज कौन से नहीं हैं। जैसे हमने एक शेप बनाई, ये बहुभुज नहीं है। इसी तरह से एक हमने और शेप बना ली, ये बहुभुज नहीं है। फिर इसके अलावा जैसे हमने ये भी बहुभुज नहीं है। फिर इनका हम देखते हैं थोड़ा सा वर्गीकरण, कि इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, यानी बहुभुजों का वर्गीकरण। अब बहुभुजों की जब हम बात कर रहे हैं, जितने भी बहुभुज होते हैं, जो बहुभुज हैं, इनका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी कि इनमें जो भुजाएं होती हैं। जैसे पहला है हमारा इसमें त्रिभुज। त्रिभुज में भुजाएं 3, कैसा भी हो सकता है, इनका भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। बाद में आएंगे ये भी हमारे, तो इनको भी हम देखेंगे। तो इसमें भुजाएं 3 या फिर शीर्ष भी 3 होंगे, 3 भुजा या शीर्ष। इसके बाद हम देखते हैं इसमें दूसरा है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में भुजाएं 4 और शीर्ष भी 4 होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पंचभुज। पंचभुज में भुजाएं 5 और शीर्ष भी इसमें 5 होंगे। फिर आगे बढ़े हम षटभुज। भुजाएं 6 और शीर्ष भी इसमें 6। फिर आगे इसी तरह से सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज, और जितने ही हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे इसी के हिसाब से इसमें इसके शीर्ष और भुजाएं भी बढ़ती जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखेंगे इनमें यह हम मूलभूत बातें जान रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे विकर्ण, जिसको कहते हैं डायगोनल। और ये कहाँ पर होता है, 2 शीर्षों को जोड़ने वाला, लेकिन उनका आसन एक नहीं होना चाहिए। आसन शीर्षों को छोड़कर जो अंदर से जोड़ता है उसे कहते हैं हम विकर्ण। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये चतुर्भुज है,
अब इस चतुर्भुज में एक आसन पर दो कोण हैं, वो नहीं लेने, उनको छोड़ना है। उसके अलावा इसमें जो भी शीर्ष हैं उनको जोड़ने वाले कहलाएंगे विकर्ण। इसी तरह से हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पंचभुज है, तो एक आसन के कोनों को छोड़ करके जोड़ने वाले इसके कहलाएंगे डायगोनल। ये हो गए इसके विकर्ण, यानी कि उसके आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? हमारा डायगोनल। तो ये हमारा इसमें डायगोनल का। अब इसमें एक छोटा सा भाग और है। जैसे हम कोई भी आकृति लेते हैं, जब इसके हम बात करते हैं अंदर वाले हिस्से की, तो ये कुछ ऐसी शब्दावली हैं जो हमारे काम में आती रहती हैं और इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये अंदर वाला भाग है, तो इसे कहा जाता है अभ्यंतर। और यदि किसी आकृति के हम बाहर वाले भाग की बात कर रहे हैं, बाहर वाले भाग की बात कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे अभ्यंतर या बहिर्भाग। तो इसे हम कहेंगे बहिर्भाग। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और रहा है, आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल सरल है। अब इसमें हम देखेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज। ये क्या होते हैं? कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगोनल, या जिसको हम कहेंगे, इनके बारे में हम देखते हैं। तो उत्तल में कौन से आते हैं? उत्तल में आएंगे जिनके शीर्ष बाहर की तरफ हों। जैसे हमने ये उत्तल है, इसी तरह से ये भी उत्तल में आ गया, या कॉन्वेक्स में इसी प्रकार से ये भी कॉन्वेक्स है। लेकिन अब कॉनकेव में हम देखेंगे अवतल में। अवतल में इस तरह के आएंगे जिनमें एक सिरा अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। इसके अलावा और भी कुछ जटिल संरचनाएं इसमें आएंगी इस तरह से। और हम इसमें देखें तो ये भी कॉन्वेक्स में आ गई। अब हम देखते हैं सम तथा विषम बहुभुज। सम बहुभुज की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो भुजा और दूसरा देखा जाता है कोण। इसमें वर्ग, आयत, क्योंकि इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है पहले कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हम बात करते हैं ये वर्ग है, तो इसकी ये चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। उसी तरह से आयत में हमने पढ़ा कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें, जैसे हमारे पास है कोई पंचभुज या 5 भुजाओं वाला, तो उसमें भी हम देखते हैं ये जो कोण हैं ये सभी बराबर होते हैं सम पंचभुज में, और ये सब भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कहलाएंगे सम बहुभुज। और जिनमें इनका मान अलग अलग होता है वो कहलाते हैं विषम बहुभुज।
अब विषम बहुभुज में जैसे हमारे पास मान लीजिए ये आकृति है, तो इसमें ये कोणों का मान बदल गया है। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये दोनों कोण समान हैं और ये कोण अलग हैं। तो ये विषम बहुभुज हो गए जिनकी भुजा या कोण अलग अलग हों। और लेकिन अब एक थोड़ा सा सूत्र है, ध्यान रखिएगा, काम आएगा, कि इसमें हम देखते हैं कि कहीं किसी बहुभुज के लिए कोण का मान हमें जब ज्ञात करना हो सम बहुभुज के लिए, तो उसके लिए एक सूत्र आता है n-2 मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री से। 180 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं कहीं पर भी इस तरह से भी मिल जाता है n-2 और 180, तो दोनों तरह से ही है, बात एक ही है उसकी। फिर हम इसमें यहाँ पर n का मान जो देखते हैं इसमें ये होता है n बराबर नंबर ऑफ आर्म्स या भुजा। तो इस तरह से हम किसी बहुभुज के लिए ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।